तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लर्नर फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो हमारे सामने यहां पे प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। एट फर्स्ट, सबसे पहले तो हमें राष्ट्रीय आय का परिभाषा को बताना है। उसके बाद कहा गया है कि इसकी गणना की, इसकी मतलब राष्ट्रीय आय की गणना, गणना का मतलब गिनना, पता लगाना। तो राष्ट्रीय आय को पता लगाने की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। यानी सिंपल सा है, सबसे पहले तो हमें राष्ट्रीय आय के बारे में परिभाषा बताना है और उसके बाद बताना है कि राष्ट्रीय आय को हम, उसका गणना हम कौन कौन से विधियों द्वारा कर सकते हैं। इस बात को हमें उत्तर में बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन को बताएंगे। तो यहाँ पे है राष्ट्रीय आय। देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे समझिए, राष्ट्रीय जो शब्द देख रहे हैं ना, ये राष्ट्रीय का मतलब होता है राष्ट्र का, और यहाँ जो आय देख रहे हैं, आय का मतलब होता है इनकम, कमाई। तो राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्र का इनकम, राष्ट्र का कमाई। राष्ट्र मतलब पूरे देश, किसी भी देश के पूरे व्यक्तियों द्वारा जितना कमाया जाता है पूरे को मिला देंगे ना, उसको राष्ट्रीय आय बोलेंगे। यानी राष्ट्रीय आय का मतलब क्या समझे, पूरे राष्ट्र का, पूरे देश का इनकम। तो आइए इसको हम लोग, इसका डेफिनेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय आय के बारे में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में किसी देश के अंदर होना चाहिए और समय होना चाहिए एक वर्ष की अवधि में। अवधि का मतलब होता है समय। तो एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष के समय में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को, यानी एक वर्ष में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो उसे उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं बोलेंगे। उत्पादन का मतलब होता है बनाना। जैसे किसान खेतों में चावल का उत्पादन करता है, उसी प्रकार फैक्ट्री में जो है मोटरसाइकिल, कार, फ्रिज आदि का उत्पादन होता है। तो इन सभी के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी जितने भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम लोग मुद्रा में कन्वर्ट कर लेंगे कि इन वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य क्या है। मौद्रिक का मतलब होता है मुद्रा का। क्या होता है? मुद्रा का। मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसा। तो इन वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य मतलब रुपया में जितना भी पैसा होगा उन सभी के योग को, यानी सभी वस्तु के मूल्य को योग कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वही राष्ट्रीय आय, उसी ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। यहाँ पे देखिए, उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय तो कहा जाता है। ये उत्पादन किसी देश में होना चाहिए और एक वर्ष की अवधि, एक वर्ष के समय के दरमियान होना चाहिए। अब राष्ट्रीय आय के गणना कौन कौन विधियों द्वारा किया जाता है, आइए देखते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना, तो राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित विधियों द्वारा की जाती है। सबसे पहला विधि है उत्पादन गणना विधि। तो इस विधि में देखिए, जब राष्ट्रीय आय की गणना देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के आधार पर की जाती है तो ऐसे विधि को उत्पादन गणना विधि कहते हैं। देखिए, ये पहला विधि में देखिए, उत्पादन का मतलब किसी वस्तु को बनाना। गणना विधि यानी जब हम राष्ट्रीय आय का गणना, गिनने का काम, पता लगाने का काम उत्पादन के आधार पर करेंगे। देश में जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके आधार पर करेंगे तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। यानी उत्पादन गणना विधि में हम लोग राष्ट्रीय आय का पता उत्पादित, यानी उत्पादन किया हुआ वस्तु एवं सेवाओं के आधार पर करते हैं। अब दूसरा है आय गणना विधि। तो आय गणना विधि में आय के आधार पर करेंगे। यहाँ देखिए, आय गणना विधि, तो जब राष्ट्रीय आय की गणना यानी गिनने का काम राष्ट्र के, यानी देश के लोगों के आय मतलब इनकम, कमाई के आधार पर की जाती है तो ऐसे विधि को आय गणना विधि कहा जाता है। यानी आय गणना विधि में राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए हम लोगों के आय को आधार मानते हैं। आय के आधार पर ही राष्ट्रीय आय का पता लगाते हैं। वे गणना विधि में इसी प्रकार व्यय के आधार पर करेंगे, और व्यय का मतलब होता है खर्च करना। तो देखिए, व्यय गणना विधि, जब राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के द्वारा
किया गया व्यय यानी खर्च के आधार पर की जाती है तो ऐसी विधि को व्यय गणना विधि कहा जाता है। सिंपल सा है, उत्पादन गणना विधि में उत्पादन के आधार पर, आय गणना विधि में आय के आधार पर और व्यय गणना विधि में राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए व्यय को आधार मानते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।